मैं डीएलएड और सीटेट पूरा छोड़ दिया हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और साथ ही साथ आप लोग जो सीटेट सितंबर 2026 का तैयारी कर रहे हैं, वह भी आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से और ज़बरदस्त तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के बीच बहुत ही दिनों के बाद आया हूँ, यानी कि 10-15 दिनों के बाद फिर इसका वीडियो बना रहा हूँ, जो कि मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करने वाला हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बात आप लोग को भी जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों को बात करने वाला हूं, वह है कि मैं जो डीएलएड कर रहा था, वो मैंने पूरा क्लियरली जो है अब छोड़ दिया हूं। और मैं सीटेट का तैयारी तो कर रहा था, वो आप लोगों को आई होप कि पता होगा। तो क्या कारण था कि मैंने डीएलएड सीटेट को छोड़ दिया हूँ, चलिए इस पर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को सीटेट कैंडिडेट के माध्यम से आप लोगों को पता होगा कि मैं सीटेट सितंबर 2026 का तैयारी कर रहा था। और इससे पहले भी मैं सीटेट फरवरी 2026 का एग्ज़ाम दे दिया था और उसमें मेरा पूरी नंबर आया था। तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि इस बार सीटेट सितंबर 2026 में जब एग्ज़ाम होगा, तो मैं उसमें एग्ज़ाम दे करके जो है 82 मार्क्स से जो है अधिक मार्क, यानी कि 90 प्लस मार्क का स्कोर करूं। तो इसलिए मैं सीटेट सितंबर 2026 का भी तैयारी कर रहा था। मतलब धीरे धीरे थोड़ा टाइम था। तो अब तो सीटेट सितंबर 2026 का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है और महीने का समय लगभग बच गया है, 30 दिनों का। तो इस बीच जो है मेरे साथ एक बहुत बड़ा घटना हो गया, जो कि वे डीएलएड में रिलेटेड था। जो कि मैं डीएलएड जो कर रहा था, वो मेरा डीएलएड कैंसिल हो गया। जो कि मैं जब इंटर मैंने पास किया था 2023 में, तो उसके बाद मैंने डीएलएड के लिए एडमिशन प्राइवेट कॉलेज से जो है मैंने दिया था। जो कि फर्स्ट बार यूपी में दिया था, तो मैंने यूपी में मेरा एडमिशन नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने मध्य प्रदेश में भी ट्राई किया था एडमिशन के लिए, तो वहाँ पर भी मेरा डीएलएड में एडमिशन नहीं हुआ था। तो उसके बाद मैंने पश्चिम बंगाल में जो है एडमिशन के लिए मैंने दिया था। तो वहाँ पर मेरा सब चीज़ ले लिया था और बोला था कि एडमिशन हो चुका है। जो कि बहुत दिन हो गया, हम उससे मतलब जानना चाहते थे कि मेरा एडमिशन हो गया है कि नहीं हुआ है। तो वह बोलता था कि एडमिशन मेरा हो गया है और मैंने उधर आधे से ज़्यादा रुपया भी दे दिया था। और जैसे कि वो बोल रहा था कि मेरा 24 और 26 का सेशन था और अब तो 2026 भी ख़त्म होने वाला है। जैसे मेरा 24 और 26 का सेशन था, तो 24-26 के अनुसार तो मेरा फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था। तो मेरा फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था। बस ये बोल रहा था कि ये हाँ थोड़ा लेट है, ऐसे वैसे कुछ कुछ मतलब बोल के वो बात में उलझा करके रखा था। और इसी कारण जो है मेरा 24 और 26 वाला सेशन जो था डीएलएड का, वो अब कैंसिल हो गया है। वैसे तो जैसे मेरा 24-26 का सेशन था, तो उसके अनुसार मेरा अभी 26 में डीएलएड पूरा कंप्लीट हो जाता, लेकिन मेरा जो है आ, उसके चक्कर में जो है मेरा डीएलएड मतलब एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। और तो अब तो कुछ बचा ही नहीं है बताने के लिए। जो बात था आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। तो जैसे ही मेरा जब डीएलएड ही कैंसिल हो गया, तो सीटेट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि जब सीटेट का मतलब फॉर्म आप फिलअप करते हैं और मान लीजिए कि आप सीटेट क्वालिफाई भी कर लेते हैं, तो उसमें सीटेट जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं, तो जो कॉलेज में आपका एडमिशन रहता है उसके बारे में आपको डिटेल्स भरना पड़ता है। तो मैंने तो वही कॉलेज का भरा था। और मान लीजिए कि मैं अभी सीटेट का तैयारी करके सीटेट भी मैं अगर क्वालिफाई कर लूँ और बाद में मेरा उस कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, तब तो मेरा सीटेट का कोई मायने ही नहीं रहेगा। तो इसलिए जो मैं सीटेट सितंबर 2026 का तैयारी था, वैसे तो मेरा पिछली बार सीटेट फरवरी में ही मेरा क्वालिफाई हो गया था। तो इस बार जो मैं देने वाला था एग्ज़ाम, वो इस बार मैं नहीं दे रहा हूँ। ये आप लोगों के साथ जानकारी शेयर करना था। तो यही बात है और इसीलिए मेरा वीडियो नहीं आ रहा था।
तो मैं चाहूँगा कि अब जो नया-नया कुछ टॉपिक पर आप लोगों के साथ जानकारी शेयर करूँ, तो आप लोग जुड़े रहिएगा और इस पर आप लोगों की क्या राय है, वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय।